लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ जो बहुत रिवर्स ऑर्डर में काम करती है वो है गिला। जब आप किसी इंसान से गिला कर बैठते हैं, जाने अनजाने में खुद को फेडअप किए बैठे होते हैं और थोड़ा सा भी आप टेम्पर लूज़ करते हैं और गिला कर बैठते हैं तो फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है। और जब डिस्टर्बेंस होती है तो आप ज़ीरो की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। आपका इमोशनल स्केल चेंज हो जाता है, उसको दोबारा से आपने अपग्रेड करना होता है, उस इमोशनल स्केल को ऊपर लेके आना होता है, खुशी के स्केल की तरफ लेके आना होता है और शुक्रगुजारी की तरफ आना होता है, ग्रेटफुलनेस की तरफ आना होता है। उसके लिए आपको अपने गिल्ट को पहले से ख़त्म करना होगा, क्योंकि जब हम गिला करते हैं तो एक गिल्ट पैदा हो जाता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गिला जो है वो बहुत ही रिवर्सिंग पॉइंट है, ये रिवर्स कर देता है हर चीज़ को। तो बहुत सोच समझ के गिला करना चाहिए, क्योंकि मैं तो जब भी करती हूँ तो फिर बहुत दिन तक जो है वो इस चीज़ को लेके बैठती हूँ कि अब एक अंदर से ही गिल्ट पैदा होता है। उसके लिए फिर फॉरगिवनेस से स्टार्ट करती हूँ, पहले खुद को माफ़ करना, फिर दूसरों को माफ़ करना और फिर इग्नोरेंस, लेट गो करके आगे बढ़ना। उसके बाद फिर सरेंडर करना, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना। जो वो करता है वो बेहतर करता है और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है। जब भी खुद को माफ़ करते हैं तो दूसरों को माफ़ करना ही पड़ता है। दूसरों को माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपनी खुशी का देखते हैं तो फिर दूसरों को माफ़ करना बहुत आसान लगता है, क्योंकि ज़िंदा रहना हमारे लिए खुशी से ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों की निस्बत। तो इसलिए फॉरगिव कीजिए, फॉरगिवनेस को चुनिए अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। यही लॉ है। शुक्रगुजारी वो चीज़ है जो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जाती है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।